2 दिन पहले संदेशखाली मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों पर सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। लेकिन आज बंगाल में सीबीआई की एंट्री को बैन कर दिया गया है। दरअसल सीबीआई के दुरुपयोग से जुड़ा यह मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आज ममता सरकार को एक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की परमिशन के बिना सीबीआई किसी भी राज्य में जांच शुरू नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी ठुकरा दिया, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार की याचिका में अहम तथ्यों को छुपाया गया। ऐसे में यह सुनने योग्य नहीं है। यह फैसला ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा कि अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए यह याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की परमिशन वापस ले ली है, तो फिर एजेंसी वहां पर केस क्यों दर्ज कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई के बिना परमिशन जांच को लेकर केंद्र की ओर से हस्तक्षेप बताया और अपनी अर्जी में कहा कि सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए दी गई सहमति 16 नवंबर 2018 को वापस ले ली गई। पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क यह है कि सीबीआई को पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं। फिर भी सीबीआई लगातार सहमति वापस लेने के बाद भी अलग अलग मामलों में जांच और गिरफ्तारी कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিকে নষ্ট করে দিয়ে জোর করে সিবিআই বিভিন্ন কেস রেজিস্টার করছিল এবং তদন্ত চালাচ্ছিল, যার বিরুদ্ধে আমরা কেস করেছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট আজকে এই কেসের যে মান্যতা দিয়েছেন, এটা শুধু মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের জয় নয়, এটা ভারতবর্ষের সংবিধানের যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো, রাজ্যের যে ইন্ডিভিজুয়াল অধিকার, তার জয় হলো। এটা একটা ঐতিহাসিক রায়। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब आया जब पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच पूरा विवाद संदेशखाली केस के बाद शुरू हुआ। हालांकि संदेशखाली मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी ने 5 जनवरी को बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी की थी और इसी दौरान ईडी अधिकारियों पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। इसमें 3 अधिकारी घायल हुए थे। केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से परमिशन नहीं मिली, लिहाजा जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट से इजाजत ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेशखाली केस सीबीआई को सौंपा और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने महिलाओं के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल राज्य से जुड़े हुए किसी भी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेती है। अब तक किन किन राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर बैन लग चुका है और केंद्रीय एजेंसीज के लिए राज्यों में नियम क्या कहते हैं, आप वो भी जानिए। पश्चिम बंगाल के पहले तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड या फिर राजस्थान या फिर पंजाब, तेलंगाना राज्य, मेघालय हो, छत्तीसगढ़, फिर साथ ही केरल भी और मिजोरम भी, यहां पर सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाई जा चुकी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं। संसद के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार गलत ढंग से सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को डराती है। कई बड़े नेता हैं, जिसमें राहुल गांधी शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी, MK स्टालिन जैसे बड़े नाम इसमें शामिल रहे हैं। सीबीआई का गठन दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ।
इस कानून की धारा 6 ये कहती है कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। अगर 10 राज्यों को छोड़ दें तो अन्य सभी राज्यों ने सीबीआई को सामान्य सहमति दी है, जिसका मतलब ये है कि इन राज्यों में सीबीआई बिना किसी रोक टोक के जांच कर सकती है।